Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. So students, open your science book, page number 14. Today we are going to read our page number 14. Start करते हैं from the beginning से. Alright. Undigested food passes into the colon or the large intestine where water is absorbed. The almost solid waste called feces is stored in the rectum for some time and is then passed out of the body through the anus. अब ये हमें बोल रहे हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेबल होता है वो क्या होता है, वो कोलॉन में पास आउट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में से, ये जहाँ पे उसके अंदर से जितना भी उसमें वाटर होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. ऑलराइट. उसके बाद जो उसका सॉलिड वेस्ट होता है ना, उसको फीसेस कहते हैं और वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है एंड देन वो आपकी बॉडी से एनस के थ्रू पास आउट हो जाता है. ऑलराइट. नाउ कंटिन्यू करते हैं. फूड एंड हेल्थ. ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज़ और ओबेसिटी. अभी हम बोल रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, मोटापे की तरफ ले जाएगा, आपका वज़न बढ़ाएगा और आपको ओबेसिटी हो जाएगी. ओबेसिटी बेटा एक बीमारी होती है जो मोटापे की बीमारी होती है और जब मोटापा आता है तो आपके साथ वो 10 बीमारियाँ लेकर आता है. राइट. सो इसलिए कहते हैं कि आपको हर चीज़ जो है वो कंट्रोल में, बैलेंस में रख के करनी चाहिए, चाहे आप खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. राइट. ईटिंग टू मच ऑफ द रॉन्ग काइंड of food such as fatty, sugary and salty food is especially dangerous. अभी कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ख़ास तौर पे गलत खाने से मुराद है हेल्दी ईट नहीं होगी. अगर आप गलत चीज़ें खाएंगे जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो, जो बहुत फैटी हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो, बहुत ज़्यादा शुगरी हो या सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो, तो ये स्पेशली इस तरह के जो फूड होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी ऑयली खाएंगे तो उससे आपका वेट बढ़ जाएगा. राइट. और शुगरी खाएंगे तो अल्लाह ना करे शुगर भी हो सकती है, डायबिटीज़. और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाएंगे तो सॉल्ट वाले खाने से क्या होता है, आपका बीपी शूट कर जाता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है. राइट. सो आपको हर चीज़ बहुत बैलेंस में रह के म्यान में खानी चाहिए. राइट. सो कंटिन्यू करते हैं. एक्सेस एनिमल फैट इज़ द डाइट excess animal fat in the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substances then कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी. अब ये कह रहे हैं जो हम एनिमल्स खाते हैं, जो गाय या किसी भी चीज़ का, कोई भी जानवर का हम गोश्त खाते हैं, तो उसका जो फ़ैट होता है अगर हम वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें, हमारी डाइट में वो बहुत ज़्यादा शामिल हो, तो वो भी डेंजरस है. वो क्यों डेंजरस है? क्योंकि वो जो फ़ैट होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है. राइट. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक फैटी सब्सटेंस होता है जो हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं वहाँ जाके चिपक जाता है. हमारी जो नसें होती हैं वहाँ जाके वो चिपक जाता है, जिनसे हमारा ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में वहाँ जाके स्टिक हो जाता है, जम जाता है. तो चर्बी या चिकनाई जो है वो भी हमारी डाइट के लिए अच्छी नहीं है. राइट. द आर्टरी बिकम्स नैरो सो द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट स्लोज डाउन or the artery can become blocked and thus stop the flow of blood in it. तो ये क्या कह रहे हैं, जब वो वहाँ पे जाके चिपक जाता है, अब एक आर्टरी है, समझ लें एक पाइप टाइप का है, उसमें से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है. राइट. सो आप ऐसे एग्जांपल ले लें जैसे एक पाइप है, एक पाइपलाइन है. राइट. एक पाइपलाइन है और वो जो है उसमें से ब्लड पास हो रहा है, वो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है. राइट. अब जब उसमें चिकनाई या कोई गंदगी आके भर जाएगी तो फ़्लो जो है ब्लड का वो सही नहीं हो पाएगा, वो एक जो स्मूथली फ़्लो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, वो अटक के चलेगा और जितना ब्लड हमारा सर्कुलेट करना चाहिए वो नहीं होगा, उसकी जो सर्कुलेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी. राइट. सो ये जब हमारी आर्टरीज़ में जाके चिपक जाता है तो हमारी आर्टरीज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है या तो वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. राइट. कंटिन्यू करते हैं. ईटिंग टू मच शुगर कैन कॉज टूथ decay
It can also cause obesity. Eating too much salt can cause high blood pressure, a major factor in heart disease and stroke. जैसा अभी मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी खाएंगे तो ऑयली खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है, वो आपकी आर्टरीज़ में जम जाता है और जो ठीक नहीं होता फ़्लो जो है ब्लड का वो ख़राब हो जाता है। ये आपकी हार्ट डिज़ीज़ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, राइट। और शुगरी खाएंगे तो वो आपको डायबिटीज़ करेगा और आपके जो टीथ हैं उनको सड़ा गड़ा देगा, और सॉल्टी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर करेगा। तो ये भी अभी यहाँ बता रहे हैं, अगर आप ज़्यादा शक्कर खाएंगे तो उससे आपके दांत सड़ जाएंगे, दांत ख़राब हो जाएंगे, दांत पे कीड़े लग जाएंगे, और ये आपको ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ भी ले जाएगा। और अगर आप ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे तो वो आपको हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और ये जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी हो गई, ये जब सब चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक होती हैं और हार्ट डिज़ीज़ के होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप अनहेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी नहीं खाएंगे। तो हेल्दी फूड खाना चाहिए और एक लिमिटेड क्वांटिटी में बैलेंस में रखते हुए खाना चाहिए। आपकी डाइट बहुत मेंटेन होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, जो भरपूर हो ग़िज़ाइयत से। ये नहीं कि बस पेट भर लो, चाहे आप जंक फूड खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा गंदा संदा सा खा रहे हो जिसमें नमक बहुत है, शक्कर बहुत है। नहीं, नो, यू हैव टू कंज्यूम योर फूड इन अ राइट अमाउंट एंड इन अ हेल्दी वे। आपको ये ज़रूरी है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपका राइट अमाउंट में हो, क्वांटिटी उसकी सही हो और वो हेल्दी हो। आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जो भी खा रहे हैं वो कोशिश हो कि कम ऑयल और कम सॉल्ट में बना हुआ, उसमें स्पाइसेस भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता चलता आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। स्पेशली जंक फूड जो है वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, हमें नहीं पता होता वो किस तरह के मटीरियल में बना हुआ होता है, उसका मटीरियल जो होता है, खाने की क्वालिटी जो होती है वो कैसी होती है, और वो साफ़ होता है नहीं होता, हाइजीन का ख्याल वहाँ पे रखा जाता ही रखा जाता। बट येस, वो टेस्टी बहुत होता है और हम टेस्ट के चक्कर में आके अपनी हेल्थ पूरी ख़राब कर लेते हैं। जंक फूड खाएं, मना नहीं है, बट वंस इन अ मंथ, ओके, या 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार ऐसे खा लें आप, मगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके सेहतमंद खाना खाएं, ग़िज़ाई से भरपूर, और एक राइट अमाउंट में खाएं। ऐसा नहीं कि बस खाते जा रहे हैं, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे हमारा डाइटरी फाइबर रफेज। Fiber is the bran of cereals and the cellulose walls of plant cell, which passes unchanged through the gut because it is not digested. तो ये फ़ाइबर क्या होता है? ये ब्रान ऑफ सीरियल्स होता है, मींस जो अनाज होता है उसका छिलका या उसका जो भूसी वगैरह होती है वो होती है। ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होती है, आपकी डाइजेशन के लिए, राइट। अच्छा, जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट वॉल जो होती है उनके सेल्यूलोज से भी बनती है। अच्छा, ये आपकी बॉडी में से जब पास होता है तो ये अनचेंज होता है, मतलब ये चेंज नहीं होता, ये आपके गट में जाता है क्योंकि इनडाइजेस्टेबल होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, तो वो विदाउट एनी चेंज आपके गट से पास आउट हो जाता है, राइट। पास हो जाता है मतलब नीचे चला जाता है गट से। फाइबर इन अ डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फाइबर आपकी डाइट में इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं, बट मैं आपको एक डिस्क्राइब कर दूं। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसकी बनी हुई रोटी खाएं तो ये आपकी जो रोटी होती है वो लाइट बहुत होती है और आपका पेट भी भर जाता है और ये आपको डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करती है, राइट। सो रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टेबल मैटर टू फूड। ये आपकी ओबेसिटी को होने में अवॉइड करती है, मतलब आपके मोटापा होने में अवॉइड करती है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं ये उसको हज़म करती है और मोटापा होने से बचाती है। बाय एडिंग अनडाइजेस्टेबल मैटर टू फूड, ये हमारी ओबेसिटी को ख़त्म करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा खाना होता है अनडाइजेस्टेबल मैटर जो उसमें फूड में जो है वो ऐड हुआ होता है, तो वो हमारी ओबेसिटी क्रिएट नहीं करने देता, राइट। दिस सेटिस्फाइज योर एपिटाइट बट कैन नॉट मेक यू फैट। जब आप खाना खाते हैं, मैंने आपको क्या बताया, वो इतनी लाइट वेट होती है कि आपका पेट भी भर जाता है और ना आप फैट भी नहीं हो पाते। तो आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं है, मगर वो आपको फैट नहीं होने देती, आपको मोटा नहीं होने देती, क्योंकि इसमें ये हमारे जो खाना होता है उसको हज़म बहुत अच्छा से करती है और जो ख़राब चीज़ें होती हैं, बेकार चीज़ें होती हैं, उनको हमारी बॉडी पे लगने नहीं देती, राइट। It absorbs poisonous waste from food that is being digested in the gut.
सो स्टूडेंट्स, हम जो भी खाना इनटेक करते हैं उसमें क्वालिटीज़ के साथ साथ उसके कुछ ख़राबियाँ भी होती हैं, राइट। सो जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत सारे केमिकल्स का रिएक्शन होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो अगर को खाने में हमारे कोई भी हम ऐसे पॉइजनस इनटेक कर रही हूँ, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसे पॉइजनस वेस्ट बन रहा होता है तो ये फाइबर जो है क्या कर रहा होता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ एब्जॉर्ब करता है? गट में, राइट। गट में जब वो डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो अपने अंदर उस सब पॉइजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, हमारे मैदे तक चला जाएगा तो वो क्या कहते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ये वहीं के वहीं डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। हाई फाइबर फूड्स हैव मोर बल्क विच अलाउज गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव द फूड अलोंग द गट। सो अभी क्या बता रहे हैं कि जो हमारे खाने होते हैं हाई फाइबर फूड जो है वो फूड जिसमें बहुत फाइबर बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे गट के मसल्स को क्या करता है, वो उनकी ग्रिप को और फूड की मूवमेंट को जो है वो बहुत बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। कि जो हमारे गट के पट्टे हैं उनकी गिरफ्त को, वो फूड के साथ जो भी गिरफ्त में आते हैं या खाने को आंतों तक जो हमारे मुंतकिल करते हैं, पहुंचाते हैं, वो इस सब अमल को बहुत अच्छा बनाता है। क्यों? क्योंकि फाइबर होता है फूड में और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और ये हमारे फूड को हज़म होने में मदद करता है। इनफैक्ट हमारे बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर। लो फाइबर वाले खाने अगर आप खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर। लो फाइबर वाले खाने मतलब अगर आपके फ्रूट्स नहीं हो, आपका अनाज नहीं हो या फाइबर उस खाने में ऐड ना हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन करेगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका खाना ही अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा, तो आप की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, राइट। सो ये आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ कर देता है, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ करता है, डायबिटीज़ मीन्स शुगर कर देता है और कैंसर जैसी एक मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला कर देता है। सो इन शॉर्ट आपको एक अच्छा खाना खाना चाहिए हेल्दी वे में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो आपके लिए, बहुत ज़्यादा उसमें आपके लिए नशोनुमा हो, बहुत ज़्यादा उसमें आपके लिए ग़िज़ाइयत हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो वो, जिससे आपकी नशोनुमा अच्छी हो सके, आप अच्छे से वर्क कर सकें, अच्छे से मूव कर सकें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिसमें आपका अच्छा फूड हो, आप उसमें एक्सरसाइज करें, इन शॉर्ट कि आपको डिजीज़ ना हो पाए, राइट। सो क्लास 7 दिस इज़ योर टुडे साइंस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑल राइट, एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप मुझसे पूछिएगा कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर को बार बार गो थ्रू करिए, इट रियली हेल्प्स यू। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आगे रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।